अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द 41st वीडियो। और इस वीडियो में हमने सिंपली एक इंस्ट्रक्शन करनी है SHL की, जो कि शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको लूप Z की इंस्ट्रक्शन कराई थी। लूप Z की इंस्ट्रक्शन की तरह ही एक इंस्ट्रक्शन होती है लूप E, जिसको हम इस तरह लिखते हैं। ये भी एग्जैक्टली लूप Z की तरह ही वर्क करती है और सेम फंक्शन है, बस नाम का फ़र्क है। ये बेसिकली लूप इक्वल के लिए यूज़ होती है, और आपको पता है कि जब दो नंबर कंपेयर करते हैं और वो इक्वल होते हैं तो जीरो फ्लैग तो हमेशा 1 हो ही जाता है। तो लूप इक्वल की इंस्ट्रक्शन और लूप Z की इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सेम वर्क करती है। अच्छा, अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जो SHL की इंस्ट्रक्शन है, ये बेसिकली स्टैंड करती है, SH है शिफ्ट से निकला हुआ, और L जो है वो लेफ्ट, यानी कि हमारी बाईं हाथ आएगा, कहते हैं सिर्फ बाईं तरफ एग्जैक्टली। अच्छा, तो अगर आपको एक नंबर दिया गया है 0 0 0 और 1, और इसको आप एक दफ़ा करते हैं शिफ्ट लेफ्ट, तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा कि जो नंबर होगा उसमें हर एक डिजिट एक लेफ्ट मूव कर जाएगा, यानी कि ये 0 जो है ये चला जाएगा आपके कैरी फ्लैग के अंदर। ये जो लास्ट वाला 0 है, क्योंकि ये डिस्कार्ड होना था ना, ये कैरी फ्लैग के अंदर चला जाएगा, और ये 0 इसकी जगह आ जाएगा। ये सारे 0 मतलब ये 0 इसकी जगह, ये और ये सारे एक दूसरे की जगह लेते जाएंगे, और 1 आ जाएगा इस 0 की जगह, और इस 1 की जगह पे एक 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 0 होता तब भी 0 आना था, 1 है तब भी 0 ही आना है, और वो 0 मतलब हमेशा ही आना है। अच्छा, अब SHL की इंस्ट्रक्शन 2-3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आपने कभी किसी नंबर के बिट्स चेक करने हो कि उसमें बिट्स किस तरह आ रहे हैं, मतलब पहले 1 आ रहा है 0 आ रहा है, तो आप एक एक बिट को बाहर निकालते जाएंगे और कैरी फ्लैग को कंपेयर करते जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी बिट्स क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने चेक करना होता है कि 1 आ रहा है तो एक काम हो, 0 आ रहा है तो एक काम हो, तो आप एक लूप लगा देंगे और वो हर दफ़ा एक दफ़ा लेफ्ट मूव करेगी और कैरी फ्लैग में वैल्यू मूव हो जाएगी, और आप उसे कंपेयर कर लेंगे। दूसरी इसकी जो एक और मेन रीज़न है वो ये है कि जब आप किसी चीज़ को कैरी शिफ्ट लेफ्ट करते हैं, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो असल में होती है कि जो आपने पहले वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। अब ये जो 2 की पावर n है, ये n बेसिकली वो n है कि कितनी दफ़ा आपने इसे मूव किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसे एक दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट किया, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो डेस्टिनेशन की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगी जब आप उसे शिफ्ट लेफ्ट करेंगे। यानी कि अगर आप एक चीज़ को, किसी नंबर को एक दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है कि SHL डेस्टिनेशन यानी कि जिस नंबर को या जिस रजिस्टर में वैल्यू पड़ी हुई है उस वो, और काउंट यानी कि आपने कितनी दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करना है। तो इसको करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो मैं अपना वही नंबर जो हमने उधर एग्जाम्पल में लिखा होता है वही लिखता हूँ, मूव AX 1 SHL AX 1। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। ओके, stack 100.100H is not spotted। ओके, इसको रन करता हूँ। ओके, सिंगल स्टेपिंग करनी थी, मैं भी गलत कर गया। यस, रीलोड। अच्छा, मूव AX में AX की वैल्यू 001 हो गई, हमने सिंगल स्टेपिंग की। आप ये देखें उसकी वैल्यू 002 हो गई है, जो कि 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 होता है। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कर दूँ, तो आप यहाँ देखें हमारी जो लास्ट एग्जांपल थी, अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूँ तो 2 की पावर 2 होता है 4, तो हमें रिजल्ट आना चाहिए 4। चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। सिंगल स्टेप, AX में 1 आ गया, AX में 2 आ गया, और ये AX में 4 आ गया। आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जब हम SHL पे आए हैं उसने एक दफ़ा कर दिया 2, ये देखें एक दफ़ा किया, SHL पे आया, हमने सिंगल स्टेप किया, वो SHL से मूव नहीं किया, वो SHL पे ही रहा है कर्सर हमारा, और 2 हो गया। अब दोबारा करेंगे तो SHL से मूव कर जाएगा। और ये देख, ये असल में बेसिकली अंदर इसकी इंटरनली एक लूप लगी हुई है जो कि SHL को बार बार खुद ही कॉपी कर देती है। देखें आप, मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें, हम ये देखें SHL और उसके बाद फिर SHL, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन 2 बार एग्जीक्यूट करेगा एक के लिए, एक वैल्यू के लिए। और
अब अपना कैरी फ्लैग को भी हम देख लेते हैं कि हमारे कैरी फ्लैग में वैल्यू क्या जा रही है। रन सिंगल स्टेप SHL, और अभी हम अपने फ्लैग्स को ओपन कर लेते हैं। कैरी फ्लैग की भी वैल्यू 0 है और इसके बाद भी वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि हमारे जो चीज़ उसके अंदर मूव कर रही है वो अभी भी जीरोज ही है। ये 0 कैरी फ्लैग के अंदर मूव किया है, लेकिन और उसके बाद ये वाला 0 मूव किया है, लेकिन इन दो जीरोज ने को फ़र्क नहीं डाला, क्योंकि पहले भी 0 ही था और अब भी 0 ही है। इसलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कोई इस तरह का नंबर लेते हैं जिससे हमारे कैरी फ्लैग की वैल्यू सेट हो। मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और इसके आगे बाइनरी लिख देता हूँ, तो ये यूँ ही चला जाएगा। और इसको मूव कर लेते हैं 1 टाइम। अब देखते हैं क्या होता है। सिंगल स्टेपिंग की हमारा नंबर आ गया 80। 80 की बाइनरी फॉर्म ये होती है, ये जो है, ठीक है। अब हमने SHL किया एक दफ़ा, तो देखते हैं क्या होता है। हमारे कैरी फ्लैग में क्या वैल्यू मूव किया। कैरी फ्लैग में कोई वैल्यू मूव नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि हमने AX के अंदर ये चीज़ मूव की थी, और AX से जब हमने शिफ्ट लेफ्ट किया तो वो AL से उठ के 1 जो है वो AH के अंदर चला गया। आई होप ये आपको बात समझ आ रही होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AL से जो 1 था वो बेसिकली हमारे AH में चला गया। तो हुआ यहाँ पे ये है कि AH के अंदर कुछ वैल्यूज थी जो कि थी 0 0 0 0 0 0 4 5 6 7 8, और AL के अंदर वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये AL था। तो जब हमने इसे शिफ्ट लेफ्ट किया तो असल में वैल्यू ये हो गई 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं कैरी फ्लैग की वैल्यू सेट करूं, तो जो वैल्यू मैंने मूव करनी है, या तो ये है कि मैं जो शिफ्ट लेफ्ट की इंस्ट्रक्शन है वो AL के ऊपर कॉल करूं, ना कि AX पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे AL कर देता हूँ और इस सारे चीज़ को रिमूव कर दूं, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखेंगे AH में वैल्यू मूव नहीं होगी। हाँ जी, देखिए आपका वो 0 0 हो गया, क्योंकि जब ये मूव किया तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई, और अब हमारा कैरी फ्लैग सेट हो गया होगा। देखते हैं, ये देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो शिफ्ट राइट की इंस्ट्रक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आई थिंक मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। अगर मैं इसको सिंपली शिफ्ट राइट कर देता हूँ तो होगा क्या कि ये वाला 0 जो है ये कैरी फ्लैग के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, और ये 1 यहाँ मूव कर जाएगा, और वैल्यू ये हो जाएगी। अगर मैं इस पर शिफ्ट राइट इस्तेमाल करता हूँ, तो अब इस पर शिफ्ट राइट इस्तेमाल कर लेते हैं। उसका सिंपल सिंटेक्स यही है, SH है। तो अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, आपका भी और अपना भी। ये देखिए, आपने एक और बात गौर करनी है कि जब हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे थे तो वो मल्टीप्लाई कर रहा था। अब जब हमने शिफ्ट राइट किया तो उसने बेसिकली डिवाइड किया। ये देखें, हमने स्टार्ट में नंबर जब ऐड किया तो वो AX में AL में वैल्यू मूव हो गई 80, और जब हमने उसको शिफ्ट राइट किया तो वैल्यू हो गई 40। तो ये डिवाइड करने के लिए, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस बहुत यूज होती है, और ट्रिकी क्वेश्चंस पेपर में यूं ही आते हैं कि इन इंस्ट्रक्शन को यूज करके शिफ्ट राइट करें, या मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन के बगैर करके दिखाएं मल्टीप्लिकेशन। तो वहां पे आपने इसको याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।